जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, जय हिंद एनडीए एस्पायरेंट्स। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वेलकम यू ऑल इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आपके सामने हम एक के बाद एक ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम आपके सामने हैं, जिसमें आज हमारा थर्ड डे है और थर्ड डे में हम एनडीए फिजिक्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको बताएंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रवीण तिवारी सर। डियर एनडीए एस्पायरेंट्स, आपके लिए ये एनडीए का फिजिक्स का ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसी के बेस पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस है, जो कि बहुत ही मेहनत से हमारे एक्सपर्ट्स इसको तैयार करते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली इसको एनालाइज किया हुआ होता है। तो डियर व्यूअर्स, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो के लिए और इसी के बेस पर अपनी प्रिपरेशन को आप आगे अंजाम दीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छी सफलता हासिल हो सके। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए कल 4th डे 5th डे ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के ट्रेंड एनालिसिस को लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब एनडीए फिजिक्स टॉपिक वाइज डिवीजन के लिए। मिस्टर प्रवीण तिवारी सर। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीए में फिजिक्स के पैटर्न पे पूछा जाता है टॉपिक वेटेज क्या है, कौन कौन सा ऐसा हमारे पास चैप्टर है जिससे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करें, जिसमें से ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं एनडीए के इस वीडियो में। अगर आप लोग एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको लिए यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। हम लोग देखेंगे अभी कि एनडीए में फिजिक्स टॉपिक वाइज क्या कंक्लूजन रखता है, क्या उसका वेटेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखें, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जनरली हम लोग जब 11th में पढ़ते हैं, 11th में हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का पहला चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। अब इसका वेटेज देखें कि यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन में हम देखें कि 2019 में दोनों ही एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। अब जबकि 2020 में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब हमको ये सारी चीजें देखना है कि किस तरीके से इसका वेटेज आया। 2018 में देखें तो फर्स्ट एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेकंड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से 2017 में इसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि 16 के 2 में से केवल एक एग्जाम में और एक ही क्वेश्चन पूछा गया। 15 में भी यही ट्रेंड रहा कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जबकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछे गए। 2014 में एक में से 2, एक में 1। तो आप देखें ऑन एन एवरेज कि हर साल 1-2 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, ठीक। तो यूनिट एंड मेजरमेंट को ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाएगा, और कभी जब आप देखें कि ये 2 भी हो जाता है। अब देखें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब जो आपका 11th का चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसकी बात करें तो उसमें से हम देखें कि 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे, लेकिन 18 के पहले आप देखें तो इससे 2, 1, 2, 1, 2, 3, कभी 3, फिर इधर देखेंगे 3। तो अब देखें जिन भी चैप्टर में से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम स्टार कैटेगरी में रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिससे आप देखें कि कई बार 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें एनडीए में आपको पता है कि एक क्वेश्चन का मतलब वेटेज ऑफ 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन सही हो गया 4 नंबर। तो अब देखें जहाँ पे 3 मतलब 12, 25 में से 3 क्वेश्चन एक लंबा वेटेज है इस चैप्टर के लिए। इस वजह से इन्हें हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मानते हैं। फिर देखें बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल।
वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहा है एनडीए के लिहाज से। आप देखें कि जनरली से क्वेश्चन ही कम पूछे जाते हैं, एक ही पूछे गए हैं, केवल एक बार ऐसा हुआ कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज 1 क्वेश्चन या ज़्यादातर कॉलम आप देखें कि खाली है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, तो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के टर्म में भी आप देख सकते हैं 1 1 1 2, मतलब केवल 4 बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। ठीक, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस 10 पेपर में केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आधे का ही एवरेज है। ठीक, इस तरीके से जब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो लॉज ऑफ मोशन में आप देखेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। लॉज ऑफ मोशन में आप देखें यहाँ पर एक बार मोर देन 2 भी आया है, तो हमारे लिए लॉज ऑफ मोशन भी कैसा है, लॉज ऑफ मोशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम देख पाए यहाँ पे कि 1 2 2 फिर 1, तो ये क्या दिख रहा है हमको 2019 में एक बार 1 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2 क्वेश्चन पूछा गया, फिर कोई नहीं, फिर यहाँ पर हम देखें 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। सो लॉज ऑफ मोशन जहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे लिए कैसा है, स्टार्ट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर एक छोटा चैप्टर भी है, लेकिन उस छोटा चैप्टर होने के बावजूद आप देखें कि इसमें से लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं, और 2। ठीक, चैप्टर छोटा सा है, आपने देखा है कि वर्क पावर एनर्जी में हम केवल पढ़ते हैं वर्क क्या है, एनर्जी और पावर। छोटे से चैप्टर में से इतना क्वेश्चन पूछता है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रख सकते हैं। फिर आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ग्रेविटेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और इन जो हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो इस वजह से आप क्या कहें कि ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप देखें कि ग्रेविटेशन से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सो ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण हमारा जो चैप्टर है, वो भी आपके लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट। तो एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, इसे क्या बोलेंगे, मापन। तो मापन, या इसे हम लोग बोलते हैं इकाई, मापन एवं विमा, इसका इंपॉर्टेंस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर, सदिश राशियों की जब हम बात करते हैं, इसे हम लोग मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। हाँ, एक से अधिक डायरेक्शन में जब मोशन होगा। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। और फिर आता है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, और बात करते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और ये थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं कि जैसे हम क्लास 11th की बात करते हैं, तो ये जो चैप्टर्स हैं हम इनको पढ़ते थे क्लास 11th में, और क्लास 10th पास करने के बाद हमको लगता नहीं, थोड़ा सा हम रिलैक्स कर लेते हैं। और जब आप थोड़ा सा रिलैक्स करने जाते हैं, तब तक ये चैप्टर निकल जाते हैं, क्योंकि ये इनिशियल चैप्टर है, और ये मैकेनिक्स है, और ये मोस्ट प्रैक्टिकल फिजिक्स है। ये आपको प्रैक्टिकली आपके आसपास बड़े आसानी से दिख जाती है। अब ये आपको अपने आसपास आसानी से दिख जाती है, इस वजह से इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। सो इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। फिर देखें हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, इसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। इसे भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि जो प्रेशर, दाब तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, तो यहाँ पर हम दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें, तो आर्किमिडीज सिद्धांत एक बार 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। ठीक, तो आर्किमिडीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके के ग्राफ आते हैं तो हमको इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। जबकि बर्नौलीज थ्योरम में 2 बार ही आप देखें कि यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार ये पूछा गया है। मीन्स 2016 में एक बार, 2015 में एक बार, 2014 में एक बार। उसके बाद से बर्नौली को नहीं पूछा गया है। और बर्नौलीज प्रिंसिपल में आप देखेंगे तो जब भी पूछा जाता है, तो जब पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बर्नौली का एप्लीकेशन। तो बर्नौली का एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जितनी भी हाइड्रोलिक की चीज़ें आती हैं वो एप्लीकेशन है, वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें।
तो आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, इसमें 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ठीक। तो इस तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आप मान के चलें ऑन एन एवरेज कि एक क्वेश्चन इससे भी फ्लूइड मैकेनिक्स से भी पूछा जाता है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब ये दोनों चैप्टर को मिला करके, ठीक। बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशन विस्कोसिटी, इनको मिला करके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो सबसे पहले क्या आया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे, कैलोरीमिति एंड थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमेट्री। तो कैलोरीमिति तथा तापमिति, ये देखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस देखें। यहां पर देखें 3, यहां पर देखें 5 और 1 2 तो लगभग हर साल पूछे गए हैं, ठीक। इस वजह से ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अब जब हम प्रॉपर हीट की बात करें तो हीट से आप देखें कि 2015 में हीट से, अकेले हीट से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। 2019 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन, और इधर देखें हीट से 2016 में 5 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि 2019 में 4 क्वेश्चन, 2018 में 5, 2016 में 5, 2015 में 7। तो ये क्या दिख रहा है हमको कि 2015, 16, 18, 19 में हीट का अच्छा खासा वेटेज रहा है और जिसमें कैलोरीमिति का वेटेज भी अच्छा है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे, कैलोरीमिटी एंड थर्मोमेट्री, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टडी भी हम लोग इसी अकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि 2020 में हीट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, हीट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे, जबकि 2020 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको देखें तो 2020 में हीट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिर हम लोग देखें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, इसको भी हम हीट का पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 2017 में पीछे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे आप देखें कि जब कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी में से क्वेश्चंस आए। मींस हीट जो हमारा यूनिट है उसमें से कंटिन्यूअस क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम बात करें साउंड एंड मैकेनिकल वेव, मींस साउंड और वेव की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो साउंड और वेव प्रॉपर्टीज में देखें तो इसमें ऑन एन एवरेज आप कहें तो एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाए। जैसे देखें इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, फिर इधर 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रही है, इधर 2 दिख रहा है साउंड ऑफ वेव में, ठीक। ऐसे ही हम लोग वेव एंड इट्स स्पीड देखें तो यहाँ पर हमको 3 और यहाँ पर 3। मीन्स अगर हम साउंड और वेव की बात करें तो 2016 में हमको इसमें से 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो आप देखें कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें कि ट्रेंड में कभी भी सिमिलर रिपीट नहीं हो रहा है कि जो एक पैटर्न है चल रहा है, एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो हर साल उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या कर रहा है, हर बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है बोर्ड। क्यों हर बार स्ट्रैटेजी क्यों चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनके एनालिसिस इस तरीके से करे या कोई उसको प्रिटेंड कर सके कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। अब देखें कि फिर हम देखें इसमें हम लोग साउंड और वेव में वीट्स, डॉपलर इफेक्ट, ये जो चीज़ें आती हैं तो हम यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट ये सब कंटिन्यूअस छोड़ दिए गए हैं। वीट, ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट, इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए कूलम्स लॉ, मीन्स अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्थिर विद्युतिकी की बात करें तो स्थिर विद्युतिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है 12th में और हम लोग 11th पास करके जब आते हैं, अभी तक तो बात हो गई 11th की सिलेबस की, अब हम 12th में आते हैं तो ये चैप्टर हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया होता है और इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं। इस वजह से बोर्ड जो एग्जामिनर है वो भी इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं और वो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पर आने वाले पैटर्न को आप देख सकते हैं
कि एक क्वेश्चन भी ऑन एन एवरेज नहीं आएगा। ठीक, इन 10 पेपर में 1 2 3 4 5 6, इस पूरे में से 10 पेपर में से केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। ठीक, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है, हालांकि 12th में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। अब देखें, जब सेल्स और ओम्स लॉ की बात करें, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं फ्लो की, चूंकि ये प्रैक्टिकल है और एनडीए का जो पेपर होता है वो हमसे जनरल जो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई देती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा करना चाहता है। इसी वजह से आप देखें सेल ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, ओम्स लॉ में आप देखें है तो टॉपिक बड़ा छोटा सा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें आप देखें 3 कई बार मिल रहा है हमको, 2 का तो 1 2 3 4, मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए कैसा हुआ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस रेफरेंस में, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, तो आपको ओम का नियम, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी मींस प्रतिरोध, कंडक्टेंस चालकता, इनके बारे में बहुत ही की नॉलेज रखना होगा। और जब हम इनके बारे में पता करेंगे तो हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी भी हमको क्लियर रहेगी। ये भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी आपको 2 बार 3 और 2 दिख रहे हैं। तो ये जो हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस मींस जो घर में हम यूज़ करते हैं, जो मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का, उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें, फिर से हम बात करते हैं मैग्नेटिक, तो जो हमारे लिए प्रैक्टिकल में ज़्यादा आता है, प्रैक्टिकली जिससे ज़्यादा यूज़ होते हैं एनडीए में, आप उसी के क्वेश्चंस ज़्यादा देखेंगे। जैसे देखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस समय हालांकि काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 में 2, फिर एक बार 4 क्वेश्चन, फिर 2-3 इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखें रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में अगर हम लोग देखें 2019 में, तो ये हमारा पूरा ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो रे एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमको कितने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, 2019 में 6, इधर 19 सेकेंड में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 18 में 4, इधर 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखें 2017 में, अब देखें 2017 में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2020 में भी, 2017 कितने टाइम बाद, 2020 लगभग 3 साल बाद अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है। ठीक, तो 2017 का जो पैटर्न आप देखेंगे वो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, क्योंकि देखो अपना जो सिलेबस है, सिलेबस तो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है कि भैया इतना ही पढ़ना और पढ़ाना है। तो कैसे करते हैं, पैटर्न बदल, जैसे इस बार 10 क्वेश्चन लाइट का आया तो हमने 10 की जगह कितने सॉल्व करा दिए, 100। अब अगले बार भी पूछ लेगा तब तो बच्चा टॉप ही कर जाए भाई, तो वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं उसे। देखो 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 9, और 2020 में कितने आए, 10। ऐसे देखें 2016 में उसके पहले 4 क्वेश्चन, इधर कितना, केवल 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, 15 के 2 साल बाद फिर उसको वेटेज दिया गया। यहाँ पे देखें 5 क्वेश्चन। तो हर 2 साल 3 साल में अपने पैटर्न को क्या करता है, सिमिलरली चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, फिर 2-3 साल बाद हमने देखे 9 क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद 17 के बाद 20 में हमने देखा कि इससे 10 क्वेश्चन पूछे गए भाई। तो ये क्या है कि जो हमारे पास चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें पकड़ कर रखना है। की पॉइंट इज दिस कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्हें पकड़ के रखना है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो उन्हीं के बीच में हो रहा है। तो हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अपने पास रखने हैं, उनको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। फिर लास्ट देखें, लास्ट यूनिट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भी ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन देखता है हर साल। जैसे कि आप देखें तो 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एटम, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, जैसे अल्फा पार्टिकल निकल गए, न्यूक्लियस के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, हमको कैसे पता चला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख पाते हैं, एटम, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इसमें भी हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 1 क्वेश्चन हमको मिलता है जनरली, जबकि कई बार आप देखेंगे 3, 2,
2 भी मिल जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हमको इस यूनिट से मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड एनालिसिस, देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको जो कलेक्टिव चीज़ें मिलके आती हैं कि टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन। ठीक, किसी बार 24 पूछे गए, 23 पूछे गए, तो कई बार 25, 26, 27 भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम क्या बोलेंगे कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 100 मार्क्स। ठीक, तो ये जो हमारा पेपर है ये कितना होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक, तो फिजिक्स का पेपर हमारा 100 नंबर, ऑल आर मार्क्स 900, तो उसमें से मतलब 11 से 12% का जो रोल है वो फिजिक्स करने वाला है आपके सिलेक्शन में। ठीक, दूसरा एक और चीज़ आप लोग के माइंड में रहता है कि सर फिजिक्स का पेपर थ्योरेटिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि थ्योरेटिकल आता है। जो फिजिक्स का पेपर है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा रहता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा थ्योरेटिकल, लेकिन उस थियरी में आपको डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज वर्क, व्हाट इज फोर्स, वो रहेगा थ्योरेटिकल, लेकिन वो कंसेप्ट न्यूमेरिकल के भी ले आएगा। इस वजह से आपको थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल भी स्टडी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब यहाँ तक हमको लगता है कि आपको एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए एक प्रॉपर जानकारी है कि फिजिक्स किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इनकी बेहतर तैयारी कैसे करें। कुछ वीडियोस आपके पास होंगे कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीरीज भी आ रही है अपनी क्वेश्चंस की, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक, आज के ट्रेंड एनालिसिस में फिर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।